हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, हमारी इस सीरीज में सीजीएल मेंस की सीरीज जहां पर मैं 2020, 21, 22 के क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं, ये हमारी इस सीरीज का अगला टॉपिक है, अगला वीडियो है, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इसके पहले मैंने आपके लिए परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट और भी बहुत सारे टॉपिक्स मेंस की सीरीज के ला चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर देखिए और कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो भी ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि लेटेस्ट ईयर्स में पूछा गया है मेंस में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। विपुल एंड मनीष इन्वेस्टेड द सम ऑफ 15,000 एंड 20,000 एट अ रेट ऑफ 20% एंड 30% पर एनम रिस्पेक्टिवली ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। कहने का मतलब क्या है कि विपुल और मनीष ने 15,000 और 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए 20% और 30% पर, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर। इफ द पीरियड इज 3 years फॉर बोथ, दोनों के लिए पीरियड 3 साल का था, यानी ड्यूरेशन 3 साल का था। व्हाट विल बी द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाय विपुल एंड मनीष। आपको दोनों का निकालना है और फिर उसको जोड़ना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले हमें क्या देखना है कि भाई 15,000 का 20% के हिसाब से 3 साल का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले सबसे बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भाई 15,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 से बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 6/5, फिर ये हो जाएगा 6/5 और फिर ये हो जाएगा 6/5। पर ध्यान रखिएगा ये अभी आया है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी ये अभी हमारा आया है अमाउंट। इसमें से जब तक मैं प्रिंसिपल माइनस नहीं करूंगा तब तक ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसमें से प्रिंसिपल जरूर माइनस कर लीजिएगा क्योंकि अभी ये आपका टोटल अमाउंट है। अब इसे सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए काट लेते हैं। ये कटेगा कितनी बार में? ये कटेगा 3,000 बार में, ठीक है। फिर इसको काट लीजिएगा तो ये कटेगा 600 बार में। फिर इसको काट लीजिएगा। अब 600 कटेगा कितनी बार में? तो 600 कटेगा मेरे ख्याल से 120 बार में। तो 120 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना मिलेगा? तो यहाँ पर हमें मिलना चाहिए मल्टीप्लाई करके 25,920। और इसमें से भी जब तक मैं 15,000 माइनस नहीं करूँगा तब तक ये मेरा अमाउंट रहेगा। तो इसमें से मुझे 15,000 का डिडक्शन करवाना होगा, यानी माइनस करना होगा। तो कुल मिलाकर बचेगा कितना? तो कोई भी इजीली देखकर बता सकता है कि ये बचेगा 10,920 रुपये, ठीक है। फिलहाल ये केवल विपुल का इंटरेस्ट आया है। सेम इसी प्रकार से हम मनीष का इंटरेस्ट भी निकालेंगे, 20,000 रुपये, ठीक है। 20,000 रुपये, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30% का, यानी 13/10 होगा। और ये 3 साल तक है तो ऐसा 3 बार होगा, ऐसा 3 बार होगा क्योंकि 3 साल के लिए 13/10, 13/10, 13/10। फिलहाल जो आया है ये हमारा अमाउंट है। इसमें से 20,000 माइनस करना ना भूलें क्योंकि अब मुझे मिलेगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये कट गया। कितना आएगा? तो देखिए 13 का क्यूब। अब देखिए क्यूब आपको कहाँ तक याद होने चाहिए? क्यूब आपको कम से कम 25 तक याद होनी चाहिए। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197, ठीक है। उसमें भी मुझे 20 का मल्टीप्लाई करना है, 20 इंटू 2197 माइनस 20,000, इतना कैलकुलेशन कर लूँगा तो हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। डबल कर दीजिए, एक ज़ीरो लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा 43940। और इसमें से अपन 20,000 माइनस कर देंगे। 20,000 माइनस करने पर कितना आएगा? तो ये आप इजीली बता सकते हैं माइनस करने पे कि 23,940 रुपये ये आ जाएगा हमारा मनीष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा देख लीजिए। तो जोड़ने पर 0 तो मिलेगा ही मिलेगा, 4 और 2 6 मिलेगा। अब देखिए 6 इन दो ऑप्शंस में है, इसके बाद क्या मिलेगा? 9 और 9 18 का 8 मिलेगा। तो हमें इजीली पता चल गया कि हमारा ऑप्शन 34,860 होने वाला है। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से आपको? ओके, चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली ऑन अ सर्टेन सम एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 years इज दिस। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years। सब कुछ सेम है, बस ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखिए अब इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं इसको आपको ट्री मेथड से बनाने की बताता हूँ। देखिए 8% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/25। इसमें आप इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लीजिए, क्योंकि 2 साल की बात है तो मैं स्क्वायर लूंगा, तो ये हो जाएगा 625, ठीक है। अब यहाँ से अपन ट्री बना लेंगे। 625 का 2/25, ये कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50,
ये भी 50 और यहाँ पर आ जाएगा इसका 2/25 यानी 4। तो कुल मिलाकर अगर मैं इस तरीके से देखूंगा तो यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि जो टोटल मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है वो 100 रुपये है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 104 रुपये है। आपको 104 की वैल्यू दी है और 100 की वैल्यू पूछी है। 104 की वैल्यू कितनी दी है? 104 की वैल्यू दी है 66656, ठीक है, सॉरी 6656। तो यहाँ पर आप इसे कितने से डिवाइड करेंगे? 104 से और 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। सीधा 104 से काटिएगा, ये कटेगा 6 बार में, 6 बार में कटेगा तो 6 टाइम्स में कटेगा। 6 टाइम्स का मतलब कितना हो जाएगा? 624। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 416 यानी 4 टाइम्स में, ठीक है। 1 की वैल्यू 64 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 64 तो 100 की वैल्यू 6400 आ जाएगा। तो हमारा कम सिंपल इंटरेस्ट 6400 यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपसे ट्री डायग्राम से भी क्वेश्चंस इजीली बन सकते हैं, बस आपको प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 5500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। आपको बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 5500 रुपए पर 15% के इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, यानी कंपाउंडेड 8 मंथ। 8 मंथ का मतलब क्या होता है? देखिए 2 साल में होते हैं 24 साल, 24 महीने। अगर हर 8 महीने पर करना है तो मुझे कुल मिलाकर 3 साल का मुझे हिसाब निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है ना, ये भी आपको 15% दिया है, तो ये साल भर का 15% है। तो 8 महीने का कितना निकलेगा? तो आप 8 महीने का बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 15 को 12 से डिवाइड करना है और इंटू 8 कर देना है, तो ये निकलेगा 10% का, ठीक है। तो 10% के हिसाब से 3 साल। क्लियर हो गया? अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है तो अपन यहाँ पर समझ सकते हैं इजीली कि अगर 1000 रुपये हैं तो इसमें 3 साल का जो ब्याज बनता है वो बनता है 331 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये है तो ब्याज बनता है 331। अब हमारा 1000 की जगह है कितना? 5500। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5.5। तो 331 की वैल्यू कितनी होगी? 5.5 से मल्टीप्लाई कर देना 0.5। तो 0.5 मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1820.5 आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 8 मंथ के हिसाब से निकालते कैसे हैं। चलिए नहीं पता था तो आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी। और कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ मुझे ये भी बताना कि सीरीज़ में आपको क्या कोई कमी लगती है, कोई इंप्रूवमेंट लगता है। अगर इंप्रूवमेंट लगता है कि इस सीरीज़ में हमें कुछ और भी इंप्रूव करना चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस सीरीज़ को और बेटर करने के लिए आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अ सम ऑफ 10,500 अमाउंट्स टू 13,650 इन 2 years इन सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में 10,000 से इतना हो गया, ठीक है। द सेम सम विल अमाउंट्स टू व्हाट इन 1 year एट द सेम रेट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली नियरेस्ट टू 1 रुपी। कहने का मतलब है भैया कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन या कैलकुलेशन तगड़ा लगने वाला है, तो उसके लिए कमर कस लें। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई 10,500 रुपये का कितना हो गया? ये हो गया है 13,650। आपको कितना ब्याज मिला तो माइनस करके आप बता सकते हैं। माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3,150 रुपये। इतना ब्याज मिला है आपको, पर ध्यान रखिएगा ये जो ब्याज है ये आपको 2 साल में मिला है, 2 साल में। तो अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे कितना आएगा तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा 10500 इंटू 100, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 30% आपका 2 साल का है, तो पर ईयर का कितना होगा? 15%। पर ध्यान रखिएगा 1 साल का 15% है और मुझे अभी इसे हाफ ईयरली पर कैलकुलेट भी करना है, यानी अगेन मुझे 15 का हाफ करना पड़ेगा। मेरे लिए हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है 7.5%। बोलिए क्लियर है? या आप इसे 15/2 भी बोल सकते हैं। इतना परसेंट होने वाला है। अमाउंट सेम है यानी प्रिंसिपल हमारा सेम है। हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है मुझे, मेरे ख्याल से अमाउंट निकालना है, ठीक है। अमाउंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए 7.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 7.5% का फ्रैक्शन होता है 3/40, ठीक है। 3/40 से पैसा बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 43/40। और ऐसा 2 बार होगा। किसका? प्रिंसिपल का, यानी 10,500 का। तो इतना अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। ये है 105 बटे में है 4 चौके 16, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में इतना है तो 105 इंटू 43
इंटू 43/16 कैलकुलेट करेंगे, आंसर ले आएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये मैं आपके लिए ऊपर छोड़ता हूँ और आप लोग मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। नियरेस्ट टू 1 रुपीज़, ये आंसर ऑब्वियसली डेसिमल में आने वाला है, तो 1 रुपये के हिसाब से आपको राउंड ऑफ करना है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ लोन इज टू बी रिटर्न इन 2 equal yearly installment if the rate of interest is 10% per annum compounded annually and each installment is 5,808 rupees. The total interest charged in the scheme is। तो देखिए आपसे बोला जा रहा है कि 10% के हिसाब से आपको 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है। हर इंस्टॉलमेंट आपको बता दी है इतने की है, आपको बताना है इंटरेस्ट कितना लगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 10% का मतलब क्या होता है? 10 से 11 होना। पहले साल 10 से 11 होगा, दूसरे साल 100 से 121 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से आपको। अब देने वाले पैसे को अपन बराबर करते हैं, तो ऊपर भी 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी 11 का। तो कुल मिलाकर लेने वाला पैसा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 110 और 100, तो 210 रुपये लेने वाला पैसा हो गया। देने वाला कितना हो जाएगा? 242 रुपीज़ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इंटरेस्ट कितने का दिया आपने? 32 रुपये का दिया है। अब इंस्टॉलमेंट की वैल्यू उसने आपको बता दी है, यानी 121 की वैल्यू उसने आपको 5,808 रुपये उसने आपको बता दी है। आपको 32 की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल डिवाइड कर लेंगे और आंसर ले आएंगे। बोलिए क्लियर है? इसको 121 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? तो यहाँ पर मुझे 1 की वैल्यू मिलने वाली है 48 रुपीज़। ठीक है, 1 की वैल्यू 48 रुपीज़, तो 32 की वैल्यू कितनी होगी? तो 32 की वैल्यू होगी 1536, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अब एक्चुअली मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया था, मैंने तो बस ये देखा 8 दूनी 16 का यूनिट डिजिट 6 आया और एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है। और कैलकुलेट कर भी लेंगे आप तो भी मेरे ख्याल से यही आने वाला है, श्योर एंड शॉर्ट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये है वो टोटल इंटरेस्ट जो उसे इस स्कीम में देना है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 20,000 at 15% per annum for to complete 2/3 years. The compounded interest compounded yearly is। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बेसिकली, बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि 20,000 का 15%, ये तो 15% साल का है, बट आपको जो समय दिया है वो 2 से ही 2/3 साल है। इसे कैसे खेलेंगे? तो सुनो, 20,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, पहले साल कंप्लीट हुआ है, दूसरा साल भी कंप्लीट हुआ है, यानी दोनों साल आपको 15% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। 15% का मतलब होता कितना है? 15% का मतलब होता है 3/20। बोलिए ठीक है, यानी हर बार आपको 23/20 रुपया मिलेगा। 23/20 पहले साल भी मिलेगा, 23/20 दूसरे साल भी मिलेगा। बट तीसरा साल अगर कंप्लीट होता तो 23/20 मिलता। तीसरा साल कितना हुआ? 2/3। 2/3, तो साल का 2/3 का मतलब परसेंटेज भी आपको कितना मिलेगा? 15% का 2/3 ही मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10%। 10% आपको तीसरे साल मिलेगा, यानी बेसिकली 11/10 आपको तीसरे साल मिलने वाला है। बोलिए क्लियर है? 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये हो जाता है 4, तो ये 5 बार में कट जाएगा। बोलिए क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। यूनिट डिजिट से भी आप आंसर बता सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। यूनिट डिजिट 5 आएगी और ऑप्शन डी में भी 5 है। तो एक्चुअली कैलकुलेशन उतना लंबा था नहीं जितना लंबा दिख रहा था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इजीली बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एट व्हाट परसेंट per annum will a sum of 15,625 amounts to 21,952 in 3 years if the interest is compounded annually। यहाँ पर आप एक बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए। इतना पैसा इतना हो जाता है कितने साल में? तो 3 साल में, यानी ऑब्वियसली ये जब मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो ये किसी न किसी के क्यूब होंगे। अब देखिए रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कि ये 25 का क्यूब है, 25 का क्यूब है ये कितने का होगा? तो अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, या तो ये 26 का होगा, या ये 27 का होगा, या ये 28 का होगा, या ये 29 का होगा। 30 का होता तो फिर रेशियो वैसा नहीं आता, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई आसपास का नंबर हो सकता है। अब देखिए 26 का क्यूब अगर आप देखेंगे तो 26 का क्यूब है ही नहीं है, क्योंकि 26 के क्यूब में यूनिट डिजिट 6 आता है। 7 का क्यूब भी नहीं है ये। 8 का क्यूब में यूनिट डिजिट 2 आता है, और अगर ये 8 होता है तो यहाँ पर 3 बढ़ेगा। 25 में से 3 का मतलब होगा 12%, और 12% आपके ऑप्शन में भी है।
क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप 28 का क्यूब निकाल कर देख सकते हैं, 21,952 ही आना चाहिए। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% का। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नहीं समझ में आया तो एक काम कर सकते हैं आप कि थोड़ा सा आप रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। राहुल इन्वेस्टेड इक्वल सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर टू स्कीम ए एंड बी। दो स्कीम्स में इन्वेस्ट किया उसने सेम अमाउंट, ठीक है, या सेम पैसा। अंडर स्कीम ए द इंटरेस्ट रेट फॉर 10% पर एनम एंड अंडर स्कीम बी द इंटरेस्ट रेट वॉज 12% पर एनम। ठीक है, स्कीम ए में रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, स्कीम बी में 12%। द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years ऑन द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम ए वॉज 1050 रुपीज़। आपने 10% के हिसाब से इन्वेस्ट किया, 2 साल में आपको मिला कितना ब्याज, 1050 रुपये। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10% के हिसाब से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता कितना है, 10, 10 और 1 कुल मिलाकर 21 रुपये का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। इस 21 की वैल्यू उसने बताई है 1050। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 50 होगी, और 1 की वैल्यू 50 होगी, यानी प्रिंसिपल कितना था आपका, प्रिंसिपल आ जाएगा 5000। यानी पहली वाली कंडीशन से आपने प्रिंसिपल निकाल लिया। अब क्योंकि आपने पहली वाली स्कीम में 5000 इन्वेस्ट किया था तो दूसरी स्कीम में भी आपने 5000 रुपये ही इन्वेस्ट किए होंगे। अब 5000 का आपको 12% निकालना है। अब आप इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी बात है नहीं। 5000 का 12% कितना होगा, तो देखिए 5000 का 12% होगा 600 रुपये, 600 रुपये, और यहाँ पर फिर 600 का 12% यानी 72 रुपये। तो कुल मिलाकर 1272 रुपये आपका आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, 1272। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। पहली वाली कंडीशन से प्रिंसिपल निकालना था और दूसरी वाली कंडीशन से हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, दोनों ही बहुत इजीली निकल गए। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगले क्वेश्चन से पहले आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है, और अपडेट ये है कि एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक मैथ्स दोनों के ही कोर्सेज रूट एप्लीकेशन पर बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग है, वहाँ पर मैं आपको लाइव पढ़ाता हूँ। तो उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। रूट एप्लीकेशन का लिंक आपको डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अभी जाइए डाउनलोड करें, और एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक दोनों ही चल रहे हैं। तो आप किसी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं या दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों भी कर सकते हैं। फिलहाल काफ़ी अच्छी डील मिल रही है आपको प्राइस वाइज भी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 15,500 रुपीज इन 2 years एट 12% पर एनम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 2 साल में इसे 24% मिला होगा। और ये क्योंकि अमाउंट है, यानी प्रिंसिपल का 124% होगा। कौन, 15,500 रुपया प्रिंसिपल का 124% होने वाला है। क्वेश्चन बोला है द सेम सम विल अमाउंट्स टू व्हाट in 1.5 year at 10% if the interest is compounded half yearly। यहाँ पर आपको बोला है कि अगर 1.5 साल के लिए 10% के हिसाब से हाफ ईयरली मैं इसे इन्वेस्ट करूँ तो कितना मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं अपन। प्रिंसिपल कितना आएगा, प्रिंसिपल आने वाला है यहाँ से 124/100 बराबर 15,500। अब आप चाहें तो इसे बहुत इजीली काट सकते हैं, 4 से काट लीजिएगा तो ये 25 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 31 टाइम्स में कटेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। प्रिंसिपल कितना आएगा, 15,500 इंटू 25/31। ठीक है, अब आप इसको इजीली काट सकते हैं कि ये 5 टाइम्स में जाएगा तो ये 500 इंटू 25 हो जाएगा। इसका कितना चाहिए भैया, 10% के हिसाब से 1.5 साल। याद रखिएगा 10% पर एनम है, तो हाफ ईयरली जब करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 5%। 5% से बढ़ने वाला पैसा यानी 21/20 होगा 3 बार, 21/20 होगा 3 बार, और आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए क्लियर है। चलिए 1, 2 और ये रहा 1, 2, एक 0 नीचे बच गया है और नीचे 8 भी है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन भी अच्छा खासा लंबा है। तो देखिए 25 पंजे 125 होता है, इनटू 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब भी आपको पता होना चाहिए, 9216 होता है, 9261, 9261 अपॉन में है 80। इसे कैलकुलेट कर लेंगे और नियरेस्ट 1 डेसिमल तक आप आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ कितना है। तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली आता है ये 14,470 दशमलव समथिंग
और क्योंकि ये 0.5 के ऊपर नहीं जाता है, 0.5 के नीचे ही रहता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी ज़रूर लग सकती है आपको, बट कोई बात नहीं, इतना तो करना ही पड़ेगा भैया, मेंस का क्वेश्चन है, इतना कैलकुलेशन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम of 31,250 rupees for 2 years at 12% annum if the interest is compounded 8 monthly। 8 महीने के हिसाब से, देखिए थोड़ी देर पहले भी यही क्वेश्चन आया हुआ था, लगभग ऐसे ही था, 8% के हिसाब से। अब देखिए 2 साल में होते हैं 24 महीने, 24 महीनों को अगर मैं 8 के हिसाब से डिवाइड करता हूँ तो 3, यानी मुझे 3 साल का हिसाब निकालना है। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% साल भर का है, तो 8 महीने का कितना होगा, तो 12% को आप 12 से डिवाइड करेंगे और फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 महीने का आ जाएगा, और फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 महीने का आ जाएगा, और ये कितना होगा 8%, यानी आपको 8% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है। अब 8% का मतलब कितना होता है, 8% का मतलब होता है 2/25, यानी 25 में 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 27/25, तो ये हो जाएगा 31,250 रुपये का 27/25, 27/25 और 27/25, ऐसा 3 बार। 3 बार क्यों, क्योंकि 8 मंथ के हिसाब से 24 महीने का 3 साल का हिसाब बनता है। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब 31250 को हमें 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितनी बार, 3 बार। पहली बार डिवाइड करूंगा तो 1250 आएगा, पहली बार से काटा 1250 आया, ठीक है। फिर इसे 25 से डिवाइड करूंगा तो 50 आ जाएगा, और फिर इसे 25 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। अब 27 इंटू 27 इंटू 27, 27 का बेसिकली क्यूब, 27 का क्यूब कितना होता है, 27 का क्यूब होता है 19,683, और इसे इंटू 2 ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसे इंटू 2 करूँगा तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 39,366 पर ध्यान रखिएगा ये आपका अमाउंट आया है, इसमें से आपको 31,250 रुपये माइनस भी तो करने हैं, ठीक है। माइनस करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 6 इधर आ जाएगा, और 1 1 और 8, ठीक है, 8,116 रुपये, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन बिल्कुल मैं मानूंगा थोड़ा सा था, 27 का क्यूब निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर आपको याद ना हो तो बीच एग्जाम में अगर आपको क्यूब याद नहीं होंगे, स्क्वायर्स याद नहीं होंगे तो टाइम तो लगेगा भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7200 फॉर 2 कंप्लीट 2/5 ईयर 20% पर एनम इंटरेस्ट ईयरली, ठीक है, साल के हिसाब से पर एनम ही कैलकुलेट करना है, नियरेस्ट टू एन इंटीजर। फिर वही बात है, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा खींचे भाई। देखो साल भर का 20% मिल रहा है तो 2 साल तक तो मिलेगा, यानी 7,200 का पहले आपको 20% यानी 6/5 तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर दूसरे साल भी 6/5 मिलेगा, पर तीसरा साल क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है तो जो 20% मिल रहा था इसका भी 2/5 ही मिलेगा। 20% का 2/5 कितना होता है, काट लीजिएगा, ये होता है 8%। 8% का मतलब वही 27/25। बोलिए ठीक है, बात समझ में आई। ये है हमारा प्रिंसिपल के बाद सीधा अमाउंट, इसमें से 7,200 रुपये माइनस कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा आपका सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलिए ठीक है। अब आप चाहो तो सीधा इसको यहाँ पर कॉमन ले लो, पहले चाहो तो इसको सीधा पहले कॉमन ले लो और उसके बाद कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 36 इंटू 27, 36 इंटू 27 करेंगे तो मेरे ख्याल से 972 अपॉन ये कितना हो जाएगा 625 माइनस में 1 यहाँ पर, ठीक है। इसमें से -1 भी कर लीजिएगा, यानी -625 कर लेंगे तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा 347 अपॉन 625 इंटू 7200। बोलिए ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, और ये भी समझ में आ गया होगा कि सारा खेल कैलकुलेशन का ही है, बस कैलकुलेशन में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है हर बार। तो कैलकुलेशन जितना तेज़ रखेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। अब क्योंकि ये नियरेस्ट टू इंटीजर है, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही आपको गेस करनी है, जज करनी है, तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मेरे ख्याल से 3,999 समथिंग आना चाहिए, 4,000 से थोड़ा सा कम, 4,000 से थोड़ा सा कम। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसका आंसर ऑप्शन डी ही है या कुछ और है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अ लोन हैज टू बी रिटर्न इन 2 equal yearly installment each of 44,100. If the rate of interest is 5% compounded annually, then the total interest paid is. इंटरेस्ट कितना दिया है ये निकालना है। अब देखिए 5% का मतलब क्या होता है, 20 का 21 हो जाना, तो पहले साल 20 का 21 और दूसरे साल 400 का 441। देने वाले पैसे को बराबर करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 21 का मल्टीप्लाई होगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420 और ये है 400, तो कुल मिलाकर 820 रुपये अगर आपने लिए होंगे तो कुल मिलाकर 882 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। ब्याज कितना देना पड़ा, तो आप बोल सकते हैं 62 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। इतने की वैल्यू आपको दी है। ये जो इंस्टॉलमेंट है, ईच इंस्टॉलमेंट ये आपको बताई हुई है। एक की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, तो 62 की वैल्यू कितनी होगी, 6200 होगी। बोलिए क्लियर है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, अगर नहीं समझ में आते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप सीरीज में पीछे जाइए। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से बनाए हैं, समझाए हैं आपको वीडियो में। तो क्रेजी जीके टेक पर आप सर्च कर सकते हैं उस वीडियो को, या सिंपल लिख दीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट बाय सीजीटी या बाय क्रेजी जीके टेक, तो आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा जहां पर मैंने आपको इंस्टॉलमेंट बहुत इत्मीनान से पढ़ाई हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और ये हमारा आज का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सर्टेन लोन वॉज रिटर्न इन 2 equal हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ दिस। यहाँ पर भी आपको इंस्टॉलमेंट दी हुई है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉट 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, हाउ मच द इंटरेस्ट पेड ऑन दी लोन। यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट ही निकालना है कि कितना पे किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये समझे कि ये जो 8% है ये साल भर का है, जबकि आपको जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो हाफ ईयरली देनी है, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल 8% नहीं है, केवल 4% ही होगा। ठीक है, 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है 25 का 26 हो जाना। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है। और फिर दूसरे साल क्या होगा, 26 का ये हो जाएगा 625, और 26 का स्क्वायर होता है 676। अब यहाँ पर 26 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो देने वाले पैसे बराबर हो जाएंगे। बोलिए क्लियर है। तो यहाँ पर आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 650 और ये 625, तो कुल मिलाकर 1275। इतना पैसा अगर आपने लिया होगा तो 676 का डबल यानी 1352 रुपये आपको देना पड़ेगा। आपको टोटल इंटरेस्ट 1352 रुपये देना पड़ेगा। इसमें से आप 1275 माइनस कर लीजिएगा, यानी यहाँ पर आपका डिफरेंस आ जाएगा 77 का। अब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, इंस्टॉलमेंट की कितनी दी है, 6760, यानी एक की वैल्यू 10, तो 77 की वैल्यू 770। बोलिए क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। मेंस के जितने भी क्वेश्चन थे जो कि रिसेंट ईयर्स में 2020, 21, 22 में पूछे हुए थे, ये मैंने आपके लिए लेकर आए विद सॉल्यूशन, डिटेल डिस्कशन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टैंडिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।